हरिपुर नामक गांव में विष्णु अपने माता पिता के साथ रहता था। विष्णु की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम गेनलाल था। विष्णु कोई काम नहीं करता था, गांव में खाली घूमता रहता था। गांव के लोग उसे निठल्ला कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन विष्णु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विष्णु के साथ पढ़ने वाले जितने भी लड़के थे वे सभी सक्सेस थे। कोई बिजनेस कर रहा था तो कोई नौकरी कर रहा था। वे सभी अपनी अपनी लाइफ में सेट थे। उन्हीं में से एक राघव भी था। राघव स्टील फैक्ट्री में नौकरी करता था और 50,000 रुपया महीना कमाता था। राघव की माँ रमा सुशीला को हमेशा बेइज्जत करती रहती थी कि तुम्हारा बेटा निठल्ला है, काम नहीं करता है, आवारा की तरह गांव में घूमता रहता है, ऐसा करके। राघव के पिता गोपाल भी कोई कसर नहीं छोड़ता था गेनलाल को बेइज्जत करने की। एक दिन सुशीला पानी भरने हैंडपंप पर जाती है। वहां पर बहुत सारे महिला भी पानी भरने आई हुई थी। उन सभी के बीच रमा ने सुशीला को बेइज्जत करते हुए कहा, सुशीला, क्या शिक्षा दी हो अपने बेटे को? निठल्ला का निठल्ला गांव में आवारा की तरह घूमता रहता है। एक मेरा बेटा है, पढ़ लिख कर एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपया महीना कमा रहा है। सुशीला को बहुत बुरा लगता है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाता है। सुशीला कुछ नहीं कह पाती। वह चुपचाप पानी भरकर अपने घर चली आती है। सुशीला पानी लेकर घर आती है। गेनलाल सुशीला की उदास चेहरा देखकर पूछता है, अरे भाग्यवान, पानी लेने तो हंसते हंसते गई थी, आ रही हो तो लटका हुआ चेहरा लेकर। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? सुशीला ने गेनलाल को सारी बातें बताई। यह सुनकर गेनलाल सुशीला से कहता है, हमारा किस्मत ही खराब है तो क्या करे। हमने तो गरीबी में भी इसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये आगे पढ़ा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तभी घूमता हुआ विष्णु वहां आया। गेनलाल विष्णु से कहता है, अरे विष्णु, थोड़ा तो शर्म कर ले। तेरी वजह से तेरी माँ को पूरे गांव में बेइज्जत होना पड़ रहा है। सब तुझे निठल्ला निठल्ला बोलते हैं। विष्णु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विष्णु वहां से चला जाता है। अगले दिन गेनलाल खेत में काम करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात गोपाल से हो जाती है। गोपाल उसे बेइज्जत करते हुए कहता है, अरे गेनलाल, तेरा बेटा कब सुधरेगा? निठल्ला गांव में घूमता रहता है आवारा की तरह। गोपाल गेनलाल को बेइज्जत करते हुए खरी खोटी सुना रहा था। विष्णु भी उधरी से जा रहा था। विष्णु की नजर गोपाल पर पड़ जाती है। गोपाल उसके पिता को बेइज्जत कर रहे थे, उसे खरी खोटी सुना रहे थे। यह देखकर विष्णु को बहुत बुरा लगता है। विष्णु अपने माता पिता को ऐसा बेइज्जत होते हुए कभी नहीं देखा था। भले ही उसके माता पिता उसे कहते थे कि तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन वह अपनी माता पिता की ऐसा बेइज्जती होते हुए कभी नहीं देखा था। वह सोचता है, मेरे वजह से मेरे पिताजी को इतना बेइज्जत होना पड़ रहा है, इतना खड़ी खोटी सुनना पड़ रहा है। विष्णु अपने मन में ठाना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इन सब की बोलती बंद कर दूंगा। विष्णु ऐसा ठानकर अपने घर जाता है। घर जाकर माँ से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे क्या करेगा पैसे का? फालतू खर्च करके उड़ा देता है। नहीं मिलेंगे पैसे वैसे, चल जाए यहाँ से। माँ, मुझ पर एक बार विश्वास कर लीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है तुम पर विश्वास करने से। जब जब मैंने तुम पर विश्वास किया है, धोखा ही खाया है। माँ, इस बार मैं धोखा नहीं दूंगा, तेरी सर की कसम खा के कहता हूँ। अच्छा, तो तू क्या करेगा पैसे का? माँ, मैं बिजनेस करूँगा। तू क्या ही बिजनेस करेगा? ना तो तू ज्यादा पढ़ा है और ना ही तेरे पास ज्यादा दिमाग है। तू तो दिन भर गांव में घूमता ही रहता है। माँ, तुम सिर्फ एक बार विश्वास करके पैसे दे दो। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। माँ का दिल
पिघल जाता है। सुशीला अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी जमा पूंजी विष्णु को दे देती है और कहती है, तुम अपने पिताजी को यह बात मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। वैसे भी तुम्हारे पिताजी तुमसे गुस्सा हैं। विष्णु पैसे लेकर गायों के बाजार में जाता है, गाय खरीदकर घर ले आता है। अब विष्णु गाय के पीछे बहुत मेहनत करने लगा। गाय को खिलाता पिलाता, उसकी देखभाल करता और उससे दूध निकालकर गांव में बेचता था। इस तरह मेहनत करते करते वो एक गाय से कई गाय खरीद लिया। कुछ ही दिनों में कई गाय से वे दूध का फैक्ट्री खोल लिया। अब उसके दूध दूर दूर गांव और शहरों में बिकते थे। अब विष्णु के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वे सब कुछ थे। अब गांव वाले उसे बाबू भैया कहते थे और गेंदलाल की बहुत सम्मान किया करते थे। एक दिन सुबह का टाइम था, सभी लोग गांव के चबूतरा पर बैठे थे। तभी वहां गोपाल आया। गेंदलाल गोपाल से कहता है, देखा गोपाल, काया कैसे पलटा। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। हालांकि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरे और मेरी पत्नी का बहुत बेइज्जती किया है कि तुम्हारा बेटा निठल्ला है, कुछ नहीं करता है, गांव में घूमता रहता है। ऐसा करके तुमने मेरी बहुत बेइज्जती किया। मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मेरा ये वही निठल्ला बेटा है जो आज इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है।